Hello everyone, this is Ashna. Today we'll complete अस्थि धातु within 5 minutes. स्टार्ट करते हैं निष्पत्ति से। अस्यते क्षिप्यते इति अस्थि, अर्थात जिसे फेंका जाए या प्रवाहित किया जाए उसे अस्थि कहते हैं। क्यों? क्योंकि मृत्यु के उपरांत यानी मृत्यु के बाद अस्थि अवशिष्ट रहने पर, अवशिष्ट का यहाँ पर अर्थ है कि वो बच जाती है, आखिर में अस्थि बच जाती है। अवशिष्ट रहने पर इसे जल में प्रवाहित किया जाता है, इसीलिए इसे अस्थि कहते हैं। इसके पर्याय है कीकसम, कुल्यम, अस्थि च। जैसे हमने मांस में भी किया था, पिशितम, तरसम, क्रव्य, आमिषम, वैसे ही अस्थि में कीकसम, कुल्यम, अस्थि च। इसको ऐसे क्यों वर्ड्स दिए? क्योंकि ये शरीर को आकार प्रदान करता है, इसीलिए इसे कीकस और कुल्य नाम से भी दिया जाता है। इसकी उत्पत्ति क्या है? इसकी जो पूर्व धातु थी वो थी मेद। तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो मेद धातु से अस्थि धातु की उत्पत्ति हुई है। अस्थि धातु के कार्य करते हैं। आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया है कि अस्थि का कार्य देह धारण यानी बॉडी को सपोर्ट करना तथा मज्जा की पुष्टि करना, मज्जा अर्थात बोन मैरो, उसकी पुष्टि करना, ये इसका कार्य है। फिर आचार्य चरक ने बताया है कि जो अस्थियों में, बोन्स में जो हॉलो स्पेस रहती है उसे मज्जा कहते हैं। इस प्रकार अस्थियां मज्जा को पोषण प्रदान करने के साथ उसे आधार भी प्रदान करता है। इसके कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैंने पर्पल में मार्क किए हैं। और वाग्भट ने क्या बताया है? शरीर का उदर्वाधारण जो अपर रीजन है बॉडी का, तथा मज्जा धातु का पोषण अस्थि के द्वारा होता है। ठीक है, पहले तो आचार्य सुश्रुत, आचार्य चरक, फिर आचार्य वाग्भट, ये इसके कार्य है। उसके बाद इसका स्थान आता है। अब आचार्यों ने अस्थि के स्थान का वर्णन नहीं किया है, लेकिन उसके कार्यों में क्या बताया है कि वृक्ष के सार, ये इसका एग्जाम्पल बताया है कि वृक्ष के सार के समान अस्थि शरीर को अवलंबित करती है। इस प्रकार जैसे वृक्ष का सार सर्व वृक्ष में उपस्थित रहकर वृक्ष को खड़े रखता है, उसी प्रकार अस्थि सर्व शरीर में विद्यमान रहकर शरीर को खड़ा रखने का कार्य करता है। ठीक है, वृक्ष के सार के साथ अस्थि और शरीर का एग्जाम्पल रिलेट किया है कि कैसे बोन्स हेल्प करते हैं बॉडी को सपोर्ट करने के लिए, कैसे मूवमेंट होती है, कैसे फंक्शनिंग होती है, ये रिलेट किया है वृक्ष के सार के साथ। ठीक है, संख्या आती है अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, सुश्रुत और आधुनिक मतानुसार। आधुनिक यानी जो मॉडर्न एस्पेक्ट है उसके अकॉर्डिंग बताया है 206 बोन्स है बॉडी में। चरक ने 360 बताए हैं और सुश्रुत ने 300 बताए हैं। ठीक है, अब इसका पंच भौतिक संगठन। पहले तो आचार्य चक्रपाणि ने पृथ्वी और वायु बताई है। वायु क्यों? आपको याद है रस धातु में हमने आश्रय आश्रय भाव किया था, तो उससे याद रखना कि अस्थि का जो आश्रय था वो वायु था, तो इसीलिए ऐसे याद रखो पृथ्वी और वायु महाभूत। और आचार्य ढलन ने बताया था पृथ्वी और वायु तो है ही, लेकिन उसके साथ तेज महाभूत भी है, तेज अर्थात अग्नि महाभूत भी है। ठीक है, फिर अस्थि व स्रोतस। अस्थि व स्रोतस की चर्चा आचार्य चरक ने किया है, जबकि सुश्रुत ने इसका वर्णन नहीं किया है। आचार्य चरक के अनुसार अस्थि व स्रोतस का मूल मेद और जंगन माना है, जंगन यानी थाई रीजन। ठीक है, इसकी वृद्धि के लक्षण बात करते हैं। अगर बोन्स की मात्रा बढ़ जाए तो अद्य अस्थि होता है और अधिदंत यानी दांतों की संख्या में वृद्धि होती है। जैसे आपने देखे किसी के क्रिकेट टीथ रहते हैं, उनको एक दांत के ऊपर और एक दांत रहता है, तो इसीलिए ये इसका लक्षण बताया है। फिर अस्थि धातु का क्षय। अगर क्षय होगा तो अस्थि में पीड़ा होगी, बोन्स में पेन होगा, दंत और नखों का टूटना तथा शरीर में रुक्षता हो जाती है, बॉडी में ड्राइनेस दिखाई देती है। ठीक है, अस्थिसार पुरुष के लक्षण। अस्थिसार पुरुष की एडी यानी जो एंकल्स है, गुल्फ, जानू, नी रीजन, अरत्नी, जत्रु यानी क्लैविकल, चिबुक, शीर बड़े होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शीर बड़े होते हैं। जिसका बड़ा फोरहेड होता है ना, वो अस्थिसार पुरुष के लक्षण के अंडर आता है। अस्थियों के किनारे किनारे जो कॉर्नर साइड है बोन्स के, वो बड़े होते हैं तथा नख दंत भी बड़े या भारी होते हैं। इस प्रकार की सारता वाले व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा क्रियाशील, बहुत ही ज़्यादा काम करने वाले, क्रिएटिविटी, क्लेश सहन करने वाले, स्थिर शरीर वाले तथा अधिक आयु युक्त होते हैं। ओके, अब क्वेश्चन सॉल्विंग करते हैं। अस्थि के पर्याय कौन से हैं?
कीकस, कुल्य, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। कीकस और कुल्य दोनों ही इसके पर्याय है, बोथ ए एंड बी। आचार्य चरक मतानुसार अस्थि की संख्या 360, सेकेंड ऑप्शन इज राइट। आचार्य ढलन मतानुसार अस्थि धातु में कौन सा महाभूत पृथ्वी, वायु या फिर तेज, ऑल ऑफ द अबव। अस्थि व स्रोतस किस आचार्य ने माना है? आचार्य चरक। आचार्य सुश्रुत ने इसका वर्णन नहीं किया है। कौन से थे उसके स्रोतस? मेद और जंगन। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थि वृद्धि का लक्षण है? अस्थि का पट जाना, सही है। एक के ऊपर दूसरा दंत आना, जिसे हम अधिदंत भी कहते हैं। बोथ 1 and 2 इज राइट। लास्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थि क्षय का लक्षण है? अस्थि क्षय का लक्षण नहीं है अधिदंत, क्योंकि अधिदंत अस्थि वृद्धि का लक्षण है।